मैं करनी सिंह राठौड़, यूट्यूब चैनल ग्लोरियस में आपका स्वागत है। कल हमने औसत के पार्ट 2 में एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज तीसरे पार्ट में जितने भी रनों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं औसत में, उन पर चर्चा करेंगे। एक ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि 2-3 क्लास निकालने के बाद पूरी बुक सोल्व हो जाएगी, यानी औसत का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इनके बहुत ज़्यादा टाइप बनते हैं। ठीक है, तो अब हम डेली एक एक टाइप ले रहे हैं। जैसे आज औसत रन के से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि हम मिक्सर में क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक रन का आ गया, एक एलिगेशन का आ गया, एक एज का, इससे कभी भी टॉपिक क्लियर नहीं होता। टॉपिक पढ़ने का मतलब यह है कि रनों से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। तो आज जितने भी टाइप के क्वेश्चन रनों से संबंधित वो टोटल क्वेश्चन करेंगे। एक दूसरी बात, आप वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाए उनका तुरंत आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कई तो क्या है, ये वीडियो देखते रहते हैं, साथ में नमकीन खा रहे हैं भाई। ठीक है, 5 मिनट वीडियो देख लिया, ठीक है, ऐसे कभी भी मैथ नहीं समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, तो साथ साथ रिप्लाई दिया करो। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, उसके रनों का औसत 4 है, अधिक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज का मतलब समझना। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे एक खिलाड़ी 5 पारी खेलता है, ठीक है, और उनका एवरेज है 50। एवरेज का मतलब एक पारी में 50 रन बनाता है, तो 5 पारी में वो कितना रन बनाएगा? 250 रन बनाएगा। यानी एवरेज प्रत्येक का मान होता है। अब यहां पर 10 पारी का औसत 32 है। औसत का मतलब एक पारी का मान 32, तो 10 का कितना हो जाएगा? 320। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए? ठीक है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए तक कि औसत 4 अधिक हो जाए। अब बताओ, अगली पारी होती है, पारी कितनी होगी? 11, औसत 4 बढ़ जाए, 32 और 4 है 36। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 6 3 396। ये डिफरेंस कितने का आ गया? 76। अब बताओ, ये 76 रन बढ़े, 76 किस कारण बढ़े? अगली पारी इंक्लूड होते। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए, तो अगली पारी में कितने रन बनाएगा? 76 रन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार फिर से बताता हूं, औसत का मतलब समझा करो, और एक कम से कम ये मत लिखा करो भाई 32 × 10, आप मौखिक कर लिया करो। एग्जाम में कैसे करोगे? चीजें वही है, लेकिन इनको मौखिक करना है। मौखिक कैसे करना है? जैसे 10 पारी एवरेज 32, तो 32 × 10 320। अगली पारी होती है, पारी 11 हो गई, एवरेज 4 अधिक हो गया, तो 32 था, 4 अधिक 36, पारी 11। 36 × 11, 36 को 11 से गुणा करोगे, 36 को 11 से तो 66, और 33 और 6 39, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है? 76। तो ये एवरेज हो जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो यदि क्वेश्चन नोट करना चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। आगे क्या है? शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होनी चाहिए 382 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? ये क्वेश्चन बाद में सोल्व करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये खुद को सोल्व करना है। जैसे क्रिकेट का एक मैच चल रहा है, ठीक है, डाटा इस क्वेश्चन का नहीं रख रहा हूं, मैं मौखिक बता रहा हूं एक क्वेश्चन, कि पहले कोई टीम है, उसने 300 रन बनाए, ठीक है, दूसरी टीम उनका, ठीक है, लक्ष्य का पीछा कर रही है, उन्होंने शुरू के 20 ओवर में उनकी रन रेट थी 4। रन रेट का मतलब होता है 1 ओवर में बनाए गए रन। ध्यान देना, इनसे अलग डाटा पर क्वेश्चन, इनको आपको सोल्व करना है। एक मैच में पहले खेलने वाली टीम ने 300 रन बनाए, दूसरी टीम जो लक्ष्य का पीछा कर रही है, उनके शुरू के 20 ओवर में रन रेट थी 4। रन रेट का मतलब होता है हर ओवर में एवरेज 4 रन आ रहे हैं। तो बताओ 20 ओवर में कितने रन हो गए? 80। आगे क्वेश्चन ये है कि आगे क्या रन रेट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। और लक्ष्य कितना है? 300 का। टोटल 50 ओवर का मैच है। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, 50 ओवर का मैच है, पहले वाली टीम ने 300 रन बनाए, ठीक है। अब है
300 का टारगेट क्लियर करना है। 50 ओवर का मैच है। शुरुआती 20 ओवर में रन रेट थी 4, यानी एक ओवर में 4, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया 80। 300 में 80 घटाओगे तो कितना बचेगा 220। ये कितने ओवर में बनाने पड़ेंगे? 50 ओवर थे, 20 तो हो गए, तो शेष ओवर कितने बचे 30, यानी 30 ओवर में 220 रन बनाएंगे। तो रन रेट क्या आएगी? आप डिवाइड करोगे 30 से तो कितना आएगा 3 इंटू 7 21, 3 3 9 3 3, तो ये रन रेट होगी 7.33। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले वाली टीम ने 300 रन बनाए, यानी 300 का टारगेट है, 300 का टारगेट है। 50 ओवर का मैच है, लक्ष्य का पीछा टीम कर रही है। उन्होंने शुरू के 20 ओवर में उनकी रन रेट थी 4, ठीक है। आगे के 30 ओवर में क्या रन रेट होनी चाहिए ताकि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? तो रन रेट का मतलब 1 का 4, 20 इंटू 4 80 हो गया। अब 300 में 80 रन बन गए तो शेष 220, और शेष ओवर है 30, 30 का भाग दोगे तो 7.33 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, खुद को सोल्व करना है, तो क्या करना है, एक बार वीडियो पॉज करो और इनका फटाफट आंसर निकालो। आंसर सही आना चाहिए। एक एग्जांपल बता दिया ऐसे क्वेश्चन का। सॉल्यूशन देखते हैं इनका। क्रिकेट के किसी खेल में 10 ओवर की रन रेट 3.2 है, ठीक है। एक ओवर में 3.2 है तो 10 ओवर में कितने हो गए 32। शेष 40 ओवर, इसमें शेष ओवर दे रखा है, इनका मतलब 10 ओवर हो गए, शेष 40, तो ओवर कितने थे 50। अब आपको शेष ही काम में लेना है। शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होनी चाहिए कि 282 के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? तो क्या करोगे, 282 का टारगेट है, उसमें 32 तो बना लिए, तो कितना हो गया 250, ठीक है। अब एवरेज क्या होना चाहिए? एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो रन 250, आवर कितने हैं 40, भाग दोगे तो 6.25 आ जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन सही क्या होगा। अगला क्वेश्चन, एक दिवसीय औसत मैच में अगरकर, सहवाग, सचिन, द्रविड़ और गांगुली औसत का, ठीक है, ये खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज है 39। आगे क्या है, द्रविड़ गांगुली से 7 रन अधिक बनाता है और गांगुली अगरकर से 9 रन कम बनाता है। सहवाग का स्कोर द्रविड़ और गांगुली द्वारा बनाए गए संयुक्त रन के बराबर है। सहवाग और सचिन मिलकर 110 की साझेदारी करते हैं, 110 रन की। ज्ञात करो सचिन ने कितने रन बनाए। अब क्वेश्चन को ढंग से समझना है, ठीक है। खिलाड़ी कौन कौन है? अगरकर, सहवाग, सचिन, द्रविड़ और गांगुली, ठीक है, सबके फेवरेट खिलाड़ी हैं। अब द्रविड़ गांगुली से 7 रन अधिक बनाते हैं। अब देखो, इनको कोई नंबर नहीं मानना है। यदि कंपेरिजन ये इनसे 7 अधिक है, 8 अधिक है, यदि परसेंटेज हो तो हम 100 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये गांगुली है, उसने कितने रन बनाए 8 से, द्रविड़ ने 7 रन अधिक बनाए, तो इनके रन हो गए अक्स प्लस 7। आगे देखो, गांगुली अगरकर से 9 रन कम बनाता है, तो अब गांगुली 9 रन कम बनाता है, इनका मतलब देखो, गांगुली अगरकर से 9 रन कम बनाता, तो ये इनसे 9 ज्यादा बनाएगा, तो इनके रन आ गए अक्स प्लस 9। आगे क्या है, सहवाग का स्कोर, ठीक है, द्रविड़ और गांगुली द्वारा बनाए गए संयुक्त रन के बराबर है। ये कह रहा है सहवाग का स्कोर क्या है, द्रविड़ और गांगुली जो रन बनाते हैं उनके बराबर है, तो ये दोनों मिलके कितना अक्स अक्स 2 अक्स प्लस 7, ठीक है। आगे सचिन और सहवाग मिलके 110 रन बनाते हैं। यहां लिख रहा हूं इन दोनों के रन हैं वो कितने हैं 110 है। ज्ञात करें कि सचिन ने कितने रन बनाए। अब क्वेश्चन को ढंग से समझना। एवरेज का मतलब बताया था, देखो ये 5 कैंडिडेट हैं, एवरेज 39 इंटू 5, 40 इंटू 5 200, 5 कम करोगे तो इनके कुल रन आ गए 200। जिनका आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, सही आंसर, ठीक है। द्रविड़ गांगुली से 7 रन अधिक बनाता है, ये कर लिया हमने। अब ये देखो, यहां पर सचिन और सहवाग के
110 हैं, तो शेष 3 के कितने बचे? सचिन और सहवाग के 110 हैं, 200 में 110 कम करोगे तो कितना बचेगा? ठीक है, सॉरी ये 200 को रन 200 नहीं बने, सॉरी 185 है। एवरेज 939 है, 39 इंटू 5, सॉरी ये 195 बनेगा। ठीक है, इनमें 110 कम करोगे तो ये आएगा 85। ये 3 कैंडिडेट के हैं, तो 3 कैंडिडेट के कुल रन 85 हैं। इधर 3 कैंडिडेट के सहवाग और सचिन को छोड़ के 3 कैंडिडेट के कितने हो गए? इनको जोड़ो तीनों को। ठीक है, सॉरी सहवाग के नहीं है, 3 कैंडिडेट है, अगरकर, द्रविड़ और गांगुली। कितना? अक्स 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 3x और 7 और 9 16, 16 माइनस में आ जाएगा और ये बचेगा इधर जाके गुणेत्तर, और अक्स का मान कितना आ जाएगा? 23, यानी अक्स का मान 23 आ गया। अब सचिन के रन पूछे, कैसे निकालेंगे? सचिन और सहवाग के मिला के कितने हैं? 110, उसमें सहवाग के कितने हैं? देखो सहवाग के रन, यहां पर सहवाग के रन क्या लिए थे हमने? अक्स अक्स 2x प्लस 7। अब सहवाग के कितने हो गए? अक्स का मान 23 पुट करो, 23 इंटू 2 46 और 7 53। 53 यहां पर कम करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 57। तो सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में इनके ठीक है रनों की संख्या वो यहां पर अच्छी तरह से दे रखी है। ठीक है, कि यहां पर गांगुली ने कितने रन बनाए? गांगुली के आप अक्स रन मान लेते हो। ठीक है, द्रविड़ क्या है? गांगुली से 7 रन अधिक बनाता है, तो ये अक्स प्लस है 7। अब क्या है? अगरकर है। ठीक है, गांगुली अगरकर से 9 रन कम बनाता है। अब बताओ, गांगुली 9 रन कम बनाए तो ये 9 रन क्या हो गया? ज्यादा। सहवाग क्या करता है? सहवाग है इन दोनों के बराबर रन बनाता है। क्वेश्चन में दे रखा है, तो इन दोनों का योग हो गया 2x प्लस 7। आगे देखा है सचिन और सहवाग ने मिला के 110 रन बनाए। अब ये देखो 5 खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज 39 है। एवरेज का मतलब एक का 39 है, तो 5 का कितना हो गया? 195। अब 195 में 2 सचिन सहवाग के 110 हैं, तो शेष कितने बचेंगे? शेष 3 के बचेंगे 85। अब शेष 3 का योग, ये 3 कैंडिडेट हैं, 1 2 और 3, इनका योग कितना हो गया? 3x प्लस 16, 16 इधर माइनस आ जाएगा, तो 3x बराबर गुणेत्तर, तो x का मान है 23। यदि सहवाग के रन पूछता तो सहवाग का देखो ये है 23 इंटू 2 46 और 7 53। यदि सहवाग के रन पूछता तब तो आता 53। सचिन और सहवाग का मिला के 110 है, 53 कम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 57। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है, उनका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 10 ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 का है, उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? अब ये देखना, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई। देखो, आपको यदि कंपटीशन क्लियर करना है तो इजी क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, और मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, सब सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या होते हैं, ये चाहते हैं कि 2 सेकंड में आंसर आ जाए। ऐसे क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, इनसे मन खुश हो सकता, कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। यदि कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब आपने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें ये पूरा टाइम लगने वाला क्वेश्चन था, ये नहीं कि सीधा सूत्र रखा आंसर आ गया। ठीक है, आगे कुछ आएंगे, जैसे 2 रन की कमी हो गई, उसमें 2 की वर्दी हो गई, वो 2-2 3-3 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हर टाइप का यदि क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तभी कॉम्पिटिशन अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगने वाला है, फिर भी टाइम बचाने की कोशिश करेंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का एवरेज कितना है? 30 पारी है और एवरेज कितना है? 40। अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 110 ज्यादा है। उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? अब क्वेश्चन को ढंग से समझना। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको, जैसे कई बार योग दिया होता है, इस ठीक है, इस कंडीशन को समझना। जैसे 2 संख्या जिनका योग 20 है और अंतर दे दिया 12।
अब वो संख्या क्या क्या है, इनको पूरा मत सॉल्व करना, ये आदत बनाओ। ये क्वेश्चनों के बीच बीच में आता रहेगा, जैसे दो संख्या है, इनका योग 20 है और अंतर कितना है 12, इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो वो संख्या क्या क्या है, तो हम कैसे सोल्व करते हैं, ये हो गया 2a और ये हो गया 32, तो a का मान कितना हो गया 16। अब दो संख्याओं का योग 20 है, एक 16 है, तो दूसरी कितनी बचेगी 4 बचेगी, ठीक है। लेकिन इतना लिखोगे तो कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं होने वाला है, इनको फास्ट क्या करो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ दो संख्याओं का योग 20 है और अंतर कितना है 12, अब वो संख्या कौन कौन सी है, तो आप ये ध्यान रखा करो कि जब दो संख्याओं योग और अंतर दिया तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा करेंगे, तो 20 और 12 32, 32 का आधा 16, और छोटी के लिए घटा के आधा कर दो, ठीक है। अंतर कितना है 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, तो वो संख्या कितनी है 16 और 4। इनको समझना भाई, ताकि ये क्वेश्चन जल्दी कर सको। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जैसे दो संख्या है जिनका योग करने पर तो अजय 24 और इनका अंतर 6, बताओ वो संख्या कौन कौन सी है। तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा क्या करो, तो 24 का आधा 24 है 30, यानी जोड़ के आधा क्या करो, 30 का आधा 15, छोटी के लिए घटा के आधा, डिफरेंस कितने का इनका 18, और 18 का आधा कितना होगा 9। अब 15 और 9 अंतर 6 है, योग कितना है 24। अब ये क्वेश्चन करेंगे कि 30 पारियों का जो एवरेज है, ठीक है, 30 पारी है उनका एवरेज है 40। अब अधिकतम स्कोर न्यूनतम से कितना ज्यादा है 10 से ज्यादा है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम से क्या है 10 से ज्यादा है। तो अब 40 पारी है, 40 पारी है उनका एवरेज कितना है 30, तो कुल मान कितना हो गया 1200, ठीक है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 100 ज्यादा है, यानी इनका अंतर यहां लिख देता हूं मैं, यानी दोनों पारियों का अंतर अधिकतम और न्यूनतम का 100 है। यदि दोनों पारी को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। यदि दोनों पारी को शामिल न किया जाए तो 28 पारी का एवरेज 38 हो जाता है। अब बताओ 40 पारी थी, दो शामिल नहीं करेंगे तो ठीक है, पारी कितनी हो गई 28, एवरेज कितना है 38। एवरेज का मतलब ये है कि एक पारी के 38 रन है, तो 28 पारी के इनको इंटू करो, ये हो गया 64, 6, 24, 30, 16, 46 और ये 6 और 4 10, 1064 हो गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो आ गया 136 का, यानी 136 कैसे आया बताओ, ये दो पारी निकालने के कारण आया, तो इन दो पारियों का जो योग है वो कितना आ जाएगा 136। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। एक के खिलाड़ी की 30 पारियां उनका औसत 40 है। अब बताओ एवरेज का मतलब एक पारी का मान 40, बताओ 30 पारी का कितना हो गया 40 इंटू 30 1200, ये मत लिखा करो 40 इंटू 30, ठीक है। बताओ इसी इजी कैलकुलेशन क्या होगी, कोई हार्ड कैलकुलेशन हो तो ले सकते हो। फिर क्या है, एक तो अधिकतम स्कोर है, एक न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है। देखो मैंने यहां अंतर लिख दिया 100, यानी दो पारी हो गई है। अब उक्त दोनों पारी को शामिल न करें, अब बताओ कितनी पारी थी 30 पारी थी, दो पारी को शामिल नहीं करेंगे तो कितनी बचेगी 28 बचेगी। अब 28 पारी उनका एवरेज आ गया 38, एक पारी का 38 तो 28 का कितना हो गया 1064, यानी डिफरेंस कितने का आ गया 136 का आ गया। अब क्वेश्चन ये बन गया दो संख्याओं का योग 136 है, अंतर 100 है। अब पूछा न्यूनतम, अब बताओ छोटा मान निकालने के लिए अंतर का आधा करते हैं, क्या करते हैं अंतर का आधा, 36 का आधा बताओ कितना हुआ 18, तो बताओ ये क्या हो जाएगा न्यूनतम स्कोर। अब ये पूछता अधिकतम स्कोर, तो बड़े मान के लिए जोड़ के आधा, 236 का आधा कितना होता 118। एक बार फिर से बता रहा हूं, एक जो डिटेल से करना चाहे तो वह ऐसे कर सकता है, a प्लस बी बराबर 136 और a माइनस बी अंतर क्या है 100। अब देखो ये कैंसिल, 2a बराबर 236 और a की वैल्यू कितनी आ गई 118। b का मान देखना, दो संख्याओं का योग 136 है, एक 118 तो दूसरी घटाओ, इसमें दूसरी कितनी बची 18। लेकिन देखो इतना वर्क करने के लिए कंपटीशन में टाइम नहीं मिलता, हमेशा ध्यान रखना नंबर सिस्टम में ये बार बार में आएगी ये कंडीशन, काफी क्वेश्चन में आप यूज करोगे। तो बड़ा योग और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आता, तो 236 का आधा 18, यहां पर न्यूनतम स्कोर पूछा है तो छोटी के लिए घटा के आता, बताओ 36 का आधा कितना है 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों का औसत कितना है 40,
सेम टाइप का क्वेश्चन है और आपको बताया हुआ है, जो एग्जाम्पल बता दिया। अगले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, वीडियो पॉज किया करो और क्वेश्चन को सोल्व किया करो। और क्या बताया था, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है भाई, ये नहीं बराबर में चाय या नमकीन है, वीडियो देख रहे हो साथ साथ चल रहा है, ठीक है, चाय खत्म होगी 20 मिनट में वीडियो भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इन सेम टाइम का क्वेश्चन करवा दिया, अब सही आंसर आना चाहिए सबका कमेंट बॉक्स में। कितना आंसर आएगा लिखो। क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 40 पारी में एवरेज है कितना है, 50। मैं सीधा लिखूंगा 40 × 50 कितना रन हो गया, 2000, ठीक है। अधिकतम स्कोर और ये न्यूनतम स्कोर का जो डिफरेंस है वो 172 का, अंतर लिख रहा हूं यहां पर, अंतर कितना है 172, 172 का। अब दो पारियों को शामिल न करें, अब बताओ पारी कितनी थी 40, दो को शामिल नहीं करेंगे तो कितनी हो गई 38, एवरेज कितना हो जाता है 48। एवरेज का मतलब बताया हुआ है, एक पारी का स्कोर 48 है तो 38 का कितना होगा, गुणा करते हैं, 8 8 64, 86, 24 36, 32 62, 86, 12 6 18, 1824। अब 1824 घटाएंगे तो ये बच गया 76, 176। अब यहाँ पर ठीक है, यानी वैसे तो अंतर हुआ लेकिन ये 176 का डिफरेंस किस कारण से आया, दो पारी निकालने के कारण। तो यानी इन दो पारियों का जो योग था, ठीक है, वो क्या था 176 था। अब अधिकतम स्कोर देखो, यदि न्यूनतम स्कोर पूछता तो अंतर का आधा करते, अधिकतम स्कोर पूछा तो योग का आधा, 6 2 8, ये 14 और 2 1 3, तो बड़ी संख्या के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए घटा के आधा, ठीक है। इनका आधा कितना हो जाएगा 1 7 4, 174। तो खिलाड़ी का जो अधिकतम स्कोर है वो कितना होगा 174 होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इनको कम से कम लिखा करो एग्जाम में। एवरेज का मतलब समझ लो, एवरेज का मतलब एक पारी में 50 रन बन रहे हैं तो 40 पारी में कितने हो गए 2000। अब ये योग कैसे है दो पारी का, इस क्वेश्चन को पहले एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। जैसे एक कक्षा में लड़कों का कुल वजन है 2000, कुछ मान लो लड़के हैं अब 50 60 कितने भी हैं, उनका औसत वजन है, कुल वजन है 1000, दो लड़के चले गए तो वजन हो गया 900। अब उन दो लड़कों का वजन कितना था 100 केजी आएगा। कारण क्या था कि कक्षा में टोटल वजन था लड़कों का 1000 केजी, दो लड़के चले गए तो उनका कुल वजन आ गया 900, यानी कितना कम हुआ 100 कम हुआ। किन के कारण, दो स्टूडेंट जाने के कारण। तो दो स्टूडेंट जाने के कारण 100 केजी वजन कम हो गया, यानी दो लड़कों का कुल वजन था 100। इसीलिए ये 50 पारी एवरेज, 40 पारी है एवरेज 50, तो कुल 2000 रन। दो पारी निकाल ली मैक्सिमम और मिनिमम, तो पारी कितनी है 38, एवरेज 48, इनको गुणा करेंगे तो 1824, यानी 176 का डिफरेंस है ये दो पारी निकालने के कारण, यानी इन दो पारियों का योग 176 था। अंतर यहां पर दे रखा है 172, तो बड़े मान के लिए जोड़ के आधा और छोटे के लिए घटा के आधा कर दोगे, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो ले सकता है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत कुछ है, ठीक है, यानी दिया हुआ नहीं है। 11वीं पारी में वो 158 रन बनाता है, तब उसका एवरेज 10 से बढ़ जाता है, तो उनका नया औसत क्या है। अब ये क्वेश्चन, इसमें आप खूब टाइम बचा सकते हो, ठीक है, 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। तो एवरेज क्या है, 10 पारियों का एवरेज कुछ है, दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है। 11वीं पारी में 158 रन बनाए। अब ये देखो पहले पारी 10 थी, 11वीं पारी में कितने भी रन बनाए, चाहे 0 पर आउट हो जाए पारी इंक्लूड होगी। 11वीं पारी में आते ही वो चाहे 0 रन बनाए वो पारी शामिल होगी, तो 11 पारी हो गई 158 रन बनाता है, तब औसत 110 बढ़ जाता है। तो आप डाइट करो, वर्दी कितनी हुई, वर्दी हुई एक पारी में 10 रन बढ़े, तो 11 पारी में कितने रन बढ़ गए 110। एक पारी में एवरेज 10 बढ़ा, एवरेज का मतलब एक पारी में 10 बढ़े, तो 11 पारी में कितने हो गए 110 रन बढ़े। अब अंतिम पारी के रन कितने हैं
158, उसमें ये 110 जुड़ेगा या घटाएगा? सोचो, जुड़ेगा या घटेगा? फॉर्मूला नहीं याद करना है। अब सोचो कि 11वीं पारी में 158 रन बनाने से एवरेज बढ़ा, इनका मतलब एवरेज पहले क्या था? कम था। ये ध्यान देना। जैसे कई बार आप मैच देखते हो कि 6 की रन रेट चल रही है, 6 की रन रेट का मतलब हर ओवर में 6 रन आ रहे हैं। अब एक ओवर में 10 रन आते ही रन रेट क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ गया क्या? तो इस क्वेश्चन को समझना, पहले तो वर्दी कितनी की हुई? पारी 10 थी, 11वीं पारी में वो कितने भी रन बनाए वो पारी इंक्लूड होगी, तो पारी 11 हो गई, और औसत 10 बढ़ा। औसत मतलब एक पारी में 10 बढ़ा, तो 11 पारी में कितना बढ़ गए? 110। मैं आपको फॉर्मूला भी दे सकता था कि भाई ये फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में भूल जाओ कहां जोड़ना है कहां घटाना है। तो अब बताओ जुड़ेगा या? अब अंतिम से पहले पारी क्या आएगी? ये पहले 11वीं पारी के रन आएंगे, कैसे आएंगे? अब 158 में जोड़ना है घटाना? सोचो, लास्ट पारी में 158 रन बनाए जिसे एवरेज बढ़ा, यानी लास्ट पारी में 158 रन बना था तो एवरेज पहले से बढ़ाएगा, मतलब एवरेज पहले क्या था? कम था। तो ये माइनस करोगे 110, ठीक है, और ये आ जाएगा 148। अब 100, ठीक है, ओनली 48 आएगा भाई, ठीक है। अब ये आंसर घटाते समय गलती हो तो कईयों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, ये होता है अक्सर में। कई स्टूडेंट से गुणा भाग करते हैं, गलती होती है तो उनको बहुत खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है, ठीक है, कि वो गलती करता है तो एक बार सोचा मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन टीचर से यदि गुणा भाग में गलती तो बहुत खुश होता है कि वो सोचा मेरे से नहीं है, टीचर से भी गुणा भाग में गलती हो गई है भाई, ठीक है। अरे भाई टीचर भगवान नहीं है, ठीक है। हम यहाँ क्या लगातार कैलकुलेशन करते रहते हैं, कैलकुलेशन सुबह से, जैसे ठीक है नोट्स बना रहे हैं या अदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या इतने कैलकुलेशन सुबह शाम तक तो हो जाती है। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ? 48 से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है, 11वीं पारी तक तो एवरेज क्या था? 48। अब 48 देखते ही टिक मत लगाना, क्वेश्चन क्या है? उसका नया औसत। तो नई पारी तो क्या थी? ये तो सॉरी 10 पारी तक होगा, लास्ट पारी 11 है, 10 पारी तक, ये अंतिम से पहली पारी का आएगा, और 11 पारी तक एवरेज है वो क्या है? 10 बढ़ गया, और आंसर कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा, ठीक है। तो नया औसत है वो तो आ जाएगा 58, और ये पूछे पिछली पारी तक औसत क्या था, तब कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक इनका बेसिक बताता हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जाम में इतनी रामायण नहीं करनी है भाई, ठीक है। यहां तो क्या है, एवरेज का मतलब आपको पता है कि 11वीं पारी में 158 रन बनाना है। एग्जाम में क्या करना है? मौखिक करना है। मौखिक बताता हूं मैं आपको। 11वीं पारी खेल ली उसने, तो पारी 11 हो गई, एवरेज बढ़ा 10, 11 इंटू 10 110 बढ़ गया। अब ये ध्यान रखना, इसमें बढ़ रहा तो माइनस करना है, जैसे यहां वर्दी है और वर्दी, ठीक है, कमी है तब प्लस करना है लास्ट पारी में, ठीक है। तो 158 था, वर्दी है तो आप उल्टा कर दिया करो, माइनस कर दिया करो 110। तो ये तो अंतिम से पहले पारी, अंतिम यानी अंतिम पारी 11 थी, अंतिम से पहले पारी कितना हो गया? 10। तो 10 पारी का एवरेज 48, और 11वीं में 10 बढ़ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इनको अक्स वाई से और बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। कई बच्चों की आदत है कि वो पूरा डिटेल से करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, 10 पारी तक एवरेज कुछ था, क्या था बताओ? अक्स। तो कुल रन कितने हो गए? 10 अक्स। आपको औसत का फॉर्मूला बताया हुआ है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां पर एवरेज कैसे आएगा? एक खिलाड़ी मान लो 100 रन बना रहा है 2 पारी में, तो एवरेज कितना हो गया? 50। ऐसे उनका एवरेज निकलता है। ये एग्जांपल दिया भाई, इसमें डाटा नहीं है। तो यानी 10 पारी तक उनका 10 पारी तक एवरेज क्या है? अक्स है, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? कुल के लिए गुणा करोगे 10 अक्स। अब क्या होता है, अगली पारी में वह 158 रन बनाता, तो रन बढ़ गए 158। तो ऊपर तो रनों का योग बटे संख्या, पारी की संख्या, पारी कितनी हो गई? 11, और एवरेज कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। तो पहले अक्स था, अब अक्स प्लस 10 हो जाएगा। एक बार ये इक्वेशन फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि पहले तो क्या मामला था कि एवरेज तो था अक्स, औसत की जगह हमने औसत रखा अक्स, ठीक है। और योग, रनों का योग कितना था? 10 पारी, औसत अक्स तो 10 अक्स, ठीक है, और पारी थी 10। अब आगे क्या होता है,
11वीं पारी में 158 रन बना था, तो रन भी बढ़ गए 158, ठीक है। पारी भी 10 की 11 हो गई और एवरेज भी बढ़ गया 10, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x 110, इधर 10x प्लस 158, आप सोल्व करते रहना भाई, ठीक है। इधर x बचेगा, 110 माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। x आपने क्या माना था, देखो 10 पारी तक माना था, ठीक है। 10 तक की जगह बाद भी दे देगा, या दे देगा 10 पारी के बाद या 10 पारी तक, वो एक ही बात है। तो 10 पारी तक तो था 48 और नई पारी में 10 बढ़ गया तो 11 पारी तक, ठीक है। या नया औसत कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। जो नोट करना चाहिए वो नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का निश्चित औसत है, ठीक है। 12वीं में वह 90 रन बनाता है जिसका औसत 5 कम हो जाता है। 12 पारी के बाद औसत क्या है? सबका आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ, फिर मैच करना सही है गलत है, फटाफट निकालो आंसर। अब फास्ट कैसे करना मैं नहीं बताया था, इसमें उल्टा कर दो, कमी है तो वहां प्लस करना है और वर्दी है तो माइनस। अब देखो लास्ट पारी के रन कितने हैं 90, कम है प्लस करना है। कितनी इनिंग है, लास्ट इनिंग कितनी होगी, टोटल इनिंग 12 हो गई, ठीक है। वो लास्ट पारी में कितने भी रन बनाए वो पारी शामिल होगी, तो 12 पारी हो गई, एवरेज 5 कम हो गया, यानी एक पारी में 5 कम होते हैं तो ठीक है 12 में कितने हो गए 12 इंटू 5 60, ठीक है। कम है, यहां पर कम है तो जोड़ दो और ये हो जाएगा 150। ये अंतिम से पहले पारी आई है, ये है 11 पारी के बाद का है। फॉर्मूला नहीं याद करना है, एक बार फिर से बताता हूं ये जोड़ा कैसे, ठीक है। ठीक है, इसलिए जुड़ा ये कि 12 पारी हो गई, एवरेज कितना कम हुआ 5, 12 5 60 की कमी हुई, लेकिन जुड़ा कैसे कि लास्ट पारी में 90 रन बनाया और लास्ट पारी में 90 रन बनाया जिससे एवरेज क्या हुआ कम हुआ। इनका मतलब एवरेज पहले क्या था ज्यादा था, 90 से ज्यादा था। तो 12 5 60, 60 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 150। अब ये पूछा है 12 पारी के बाद, यानी लास्ट इनिंग का पूछा है। तो 12 पारी के बाद क्या हुआ, 12 पारी के बाद औसत है, पहले तो 150 था, लास्ट पारी में 5 कम हो रहा है और ये आ जाएगा 145, ये 5 है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 145। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड है लेकिन कई इन्हीं में लॉन्ग, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करके लॉन्ग बनाते हैं। एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड, एवरेज का मतलब समझो। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जहां कमी आए ना तो वो तो उल्टा होगा, प्लस होगा, और वर्ड दिया तो माइनस। मैंने रीजन बता दिया क्यों होगा। तो अब ये देखो लास्ट पारी के रन थे 90, पारी है 12, एवरेज 5 कम, तो 12 5 है 60, उल्टा कर दो 150 ये। लेकिन अंतिम से पहले पारी यानी 11 पारी तक आया है और 12वीं पारी में क्या एवरेज 5 से कम हो जाएगा 145। और अभ्यास होने के बाद इनको मौखिक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करो भाई, सबका आंसर आना चाहिए। थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है, 16 पारी में 60 रन बनाता है, लास्ट पारी है 16, ठीक है। लास्ट इनिंग है वो 16 है जिससे औसत 3 बढ़ जाता है। औसत मतलब एक पारी में 3 बढ़ा तो 16 पारी में कितना बढ़ गया 48 बढ़ गया। अब जुड़ेगा या घटेगा, आपको बताया था कि ये अंतर तो 48 आ गया, लेकिन जहां बढ़ोतरी की बात हो रहा है कि एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे माइनस, ठीक है। 60 में और ये 48 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 12। लेकिन ये क्या है अंतिम से पहले पारी, ये 15 पारी तक आया है, 15 पारी तक। और 16वीं में क्या हुआ, या 16 पारी तक दे देगा या 16 पारी के बाद, एक ही वर्ड है कहीं 17 मत कर देना, 16 पारी के बाद या 16 पारी तक ही, ठीक है, एक ही मतलब। तो 16वीं पारी में क्या हुआ, 16 पारी तक कितना हुआ 12 तो था ही और 3 बढ़ गया
और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा लिखा है, एग्जाम में इतना मत लिखना। एग्जाम में तो क्या करोगे 16 × 3 48, 60 और 48 का डिफरेंस 12 था और अगली पारी में 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो ऐसे टाइप और करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये थोड़ा अलग टाइप का है। एक क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर कुल स्कोर का 2/9 है। ठीक है, अब आगे क्या है, दूसरा अधिकतम स्कोर क्या है, दूसरा अधिकतम स्कोर शेष का 2/9 है। दोनों स्कोरों का अंतर कितना है 24। तो सर्वाधिक स्कोर व दूसरा सर्वाधिक स्कोर का औसत क्या है। अब देखना ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा अक्स वाई से। आपको क्या करना है, बट्टे में क्या है उनसे कटने वाली संख्या लोगे। 9 से तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, बट्टे में 9 यहाँ भी 9, तो 9 × 9 कितना होता है 81। आप 81 मानो, एवरेज कुल स्कोर माना, कुल स्कोर है वो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझना, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रनों का स्कोर और कुल स्कोर का 2/9। ठीक है, दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष का 2/9। ठीक है, सर्वाधिक स्कोर का मतलब ये हुआ जैसे 11 खिलाड़ी, ठीक है क्रिकेट में, हाँ अब सभी खिलाड़ी ने मिलकर 300 रन बनाए। एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा, कोई तो 20 पर आउट हुआ, कोई 30 पर, कोई 65 पर, कोई 0 पर, एक खिलाड़ी ने 120 रन बनाए। ठीक है, और दूसरे ने बनाए 90। तो अब देखो ये 300 तो कुल स्कोर है, तो यहां पर कुल स्कोर यहां पर 300 की बात कर रहा है, और ये सर्वाधिक स्कोर, सर्वाधिक का मतलब पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए कह रहा है कि खिलाड़ी में सर्वाधिक बनाने वाला है 120 है, दूसरे नंबर का 90 है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है सर्वाधिक स्कोर कुल का 2/9 है। ठीक है, तो आप कुल स्कोर ऐसी संख्या मानो जो कट जाए 9 से। अब देखो 9 से कटने वाली संख्या 9 भी है। ठीक है, लेकिन क्या है 9 का 2 निकालने के बाद 7, फिर 7 का 2/9 निकालो तो दशमलव में आएगा, इसीलिए 2 बार 9 × 9 कितना होगा 81। ठीक है, तो आप स्कोर कुल क्या मानोगे, अक्स से लंबी होगी कैलकुलेशन, 81 मानोगे। कुल स्कोर क्या है, कुल स्कोर है वो 81 है। अब देखना मैक्सिमम स्कोर है वो कुल का 2/9, इनका 2/9, 9 9 81 और ये हो गया 18। ठीक है, और दूसरा अधिकतम स्कोर, ठीक है, वो शेष का 2/9। तो बताओ 81 में 18 कम करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा 63, और दूसरा अधिकतम स्कोर है वो शेष का 2/9 है। 9 7 63, 7 × 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये बताओ दोनों स्कोरों का अंतर बता रहा है। ठीक है, दोनों स्कोरों का अंतर कितना है 24, और रेशियो यहाँ पर अनुपात में कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, एक को 18 मिल रहा है, दूसरे को 14 मिल रहा है। ठीक है 14 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 4 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब ये पूछे कुल स्कोर कितना है, तो कुल कितना था 81 था, 81 माना था, तो 81 को 6 से गुणा करोगे कुल स्कोर आ जाएगा। लेकिन ये क्या पूछा है सर्वाधिक स्कोर और दूसरा सर्वाधिक स्कोर का औसत क्या, बताओ मैक्सिमम स्कोर क्या हुआ। मैक्सिमम का अनुपात 18, 18 6 108। सेकेंड मैक्सिमम स्कोर 14 × 6 कितना हो जाएगा 84। अब औसत पूछा है, औसत क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कितना हो जाएगा इनका 192, और 2 स्कोर है ना मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम, तो 2 का भाग लग जाएगा, ये 2 9 18, 2 6 12, और ये कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एवरेज आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप 9 से कटने वाली संख्या जरूरी नहीं है 81 मानो, 162 मान सकते हो, यानी 9 × 9 81 से कटनी चाहिए। तो ठीक है आप अक्स भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और एग्जाम में ना गाथा मत लिखना।
इस क्वेश्चन को मौखिक किया करो भाई, काफी ठीक है टाइम लगने वाला क्वेश्चन है तो, लेकिन और जल्दी क्या करोगे, आपको कम से कम लिखा करो भाई, ठीक है ना। जैसे आदत ऐसे बनाओ, देखो फिर करते हैं कुछ कैलकुलेशन है ना, मौखिक किया करो, पूरी गाथा मत लिखा करो। यदि हर चीज को जोड़ने लग जाओगे ना कॉपी पेन लेके तो आदत ऐसी बन जाएगी। कई बार दुकानदार को देखते हो 40 रुपए की चीनी लेते हो, 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का आइटम ले लो, उनके लिए वो कैलकुलेटर यूज करेगा। अरे भाई आप देखते हो कई बार मैथ में काफी क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में कि एक ठीक है, ए को तो कुल हिस्से का 3/4 मिले, बी को कुल हिस्से का 5/7। तो हम क्या करते हैं, कई बार बड़ा क्वेश्चन होता है तो 7 और 4 से कटने वाली संख्या क्या लेते हैं, 28 लेते हैं। तो 9 से क्या एक बार, यहां पर 2 बार 9 है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे होता है, 3 साल का ब्याज होता है 1/6, तो 3 साल के लिए 6 की 216 मान लेते हैं मूलधन। तो आप कुल स्कोर x भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन 9 और 9 से कटने वाली संख्या क्या मानोगे, 81। अब देखो मौखिक करते हैं, 81 है, मैक्सिमम स्कोर 2/9, 81 का 2/9, 9 इंटू 9 81, 9 दूनी 18, 18 एक को 18 मिल गई, दूसरे को देखो 2/9 है, लेकिन क्या है दूसरे को शेष का 2/9। अब 81 में 18 मिल गए तो घटाओ 18, कितना बचा शेष 63, और 63 का 2/9, 9 7 63, 7 इंटू 2 14, तो सेकंड वाले को कितना मिला, 14 मिला। अब दोनों का अंतर बता रहा है 24, दिमाग में करो दोनों का अंतर 4, 4 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना हुआ 6। अब 1 बराबर 6, अब दोनों का स्कोर नहीं, दोनों का औसत, अनुपात का ही औसत ले लो, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या है। 32 का औसत है, सॉरी 32/2 कितना हो गया 16, 1 का 6 तो 16 6 कितना हो गया 96। तो आप डायरेक्ट आंसर कितना निकाल सकते हो 96। तो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन मौखिक क्या करो। एक जहां भी प्रॉब्लम आए, आपको बताया था कि 2-3 क्लास में कभी भी टॉपिक पूरा नहीं होगा, इनकी काफी ठीक है क्लास से लेनी पड़ेगी तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। अन्यथा वैसे तो औसत आपको पढ़ना है, कितनी भी क्लास में क्लियर कर सकते हैं, वो औसत नहीं हुआ, वो फॉर्मेलिटी हुई, ठीक है। आप कम से कम 10-12 क्लास लोगे ना तब जाके इनके पूरे टाइप अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप रनों से संबंधित क्वेश्चन निकाल रहे हो, कोई कुछ क्वेश्चन मान लो अलग ही मिल गया, सोल्व नहीं हुआ, तो कमेंट में लिख दिया करो इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं हो रहा, तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले। कल आपको एबीसी का रेशियो निकालना बताया था अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो और फटाफट आंसर निकालो। कल इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था एबीसी का रेशियो निकालना, सेम क्वेश्चन है, करो। वहां था हमने एबीसी का रेशियो एलिगेशन में निकाला था, ठीक है। यहां पर एबीसी का रेशियो रनों वाले क्वेश्चन के लिए निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट और यानी क्या है, पहली और तीसरी का अंतर, तो रेशियो में पहली और तीसरी का अंतर कर देना, निकालो फटाफट। देखो एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेला। कितने मैच खेला, 3 मैच खेला। पहले और दूसरे मैच के स्कोर किए गए रनों की संख्या का अनुपात 5:4 है। ध्यान दीजिए 3 मैच खेलता है ए बी सी, उसके बाद पहले और दूसरे मैच का जो स्कोर करता है उनका रेशियो है, रनों का रेशियो है 5:4, ठीक है। दूसरे और तीसरे का रेशियो क्या है 2:1 है, ठीक है। पहले एवं तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर 48। आपको बताया था जब ए बी का रेशियो दिया हो और बी सी का, देखो पहले दूसरे ये ए और ये बी, फिर वापस दूसरा और तीसरा, देखो फिर दूसरे और तीसरे का स्कोर, ये बी है और ये सी है। तो 2 के बराबर में क्या आ जाएगा, कल बताया था 2, 4 के बराबर में 4 बराबर में रख दिया करो, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं, ये अनुपात 5:4, ये 2:1, उल्टे एन से ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या है डी का अनुपात निकालना पड़ेगा, ये तो सेम मेथड से हो जाएगा, ये चेंज होता रहेगा। तो ये हो जाएगा 10, 8 और 4, ठीक है। अब क्या है, पहले और तीसरे मैच का अंतर 48, या तो छोटा भी कर सकते हो, इनको छोटा करोगे तो ये रेशियो आएगा, यहां पर लिख रहा हूं 5, 4 और 2। अब पहले और तीसरे का अंतर 48, यहां पर पहले तीसरे का अंतर कितना है 3 और 1 बराबर क्या है 16। अब तीन मैच में बल्लेबाज का एवरेज, पहले तो योग चाहिए,
बताओ तीनों का योग कितना है, 5 4 9 और 2 11, 1 बराबर 16 होता है तो 11 बराबर होता है 176। ठीक है, अब है औसत। बताओ औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर मैच है 3, 3 का भाग दोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 3 × 5 15, 3 8 24, 58 सही 2/3। तो ये एवरेज आ जाएगा 58 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यदि वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर करते रहा करो भाई। ठीक है, एक इनकी कंटिन्यू क्लासेस चलने वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो ताकि ठीक है उनका भी अच्छे से ये एवरेज क्लियर हो जाए। ए बी सी का रेशियो यदि 3 रेशियो दिया हो ए बी सी तो आप उल्टे अंश से कर लिया करो। ठीक है, ये 5:4 और ये 2:1। देखो ए बी सी का रेशियो उल्टे अंश से, ये 10 है, ये 8 है और ये 4 है। इनको छोटा कर देते हैं तो ये बनेगा 5 4 और 2। ठीक है, आपको बताया था गणनाएं मौखिक क्या करो। जैसे पहले और तीसरे का अंतर कितना है, 48, तो रेशियो में पहले और तीसरे का अंतर कितना है, 3, 3 बराबर 48 होता है तो 1 बराबर 16। अब तीनों का कुल इसको निकालो, 9 और 2 11, 16 × 11 176। यदि पूछे तीनों का योग क्या है तब तो आ जाएगा 176, लेकिन औसत पूछा तो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 3 5 15, 3 8 24, 58 सही 2/3। ठीक है, तो इस क्लास में आपके स्कोर से संबंधित क्वेश्चन, रनों से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।